नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं अस्मत काटत अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि अपनी सैलरी से पैसा कैसे बचाया जाए। हाउ टू सेव मनी फ्रॉम सैलरी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपको पैसा बचाने में मदद करेगा और आपको खुश रखेगा। दोस्तों, पैसा हर कोई बचाना चाहता है, चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, चाहे आपकी उम्र 35 साल हो या 45 हो या 55 हो। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में पैसा बचाना चाहता है। दोस्तों, जब हमको सैलरी मिलती है तब उस सैलरी को हम खर्च कर देते हैं। फिर हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट जब सैलरी आएगा हम उसे पूरा का पूरा सेव करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम उससे भी सेव नहीं कर पाते हैं और हम बार बार ऐसे अपने आप से वादा करते रहते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं। फिर दोस्तों, ज़्यादा फेल हो जाते हैं तब हम नया बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरी सैलरी कम है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, इस बार लोन पे करने के बाद मेरे पास पैसा बहुत कम बचा है। इसी तरह के दोस्तों हमारे पास सैकड़े बहाने होते हैं अपनी सैलरी से सेविंग नहीं करने के, जबकि सेविंग नहीं कर पाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी होती है। दोस्तों, पैसा बचाना एक कला है जो हर किसी को नहीं आता है। जिसने ये कला सीख ली उसने अपनी लाइफ की आधी परेशानी कम कर ली, क्योंकि दोस्तों हर परेशानी की जड़ होती है पैसा नहीं होना। जब आप अपने सेविंग को सही यूज़ करेंगे या सेविंग अच्छे से करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे और आपकी परेशानी कम होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपको पैसा बचाने में मदद करेगा और आपको खुश रखेगा। दोस्तों, पहला है चिंता कम करना। दूसरा है पहला बचाना फिर खर्च करना। तीसरा है खर्च को लिखना। चौथा है आदतों में चेंज करना। पांचवा है बचत अभी से शुरू करना। दोस्तों, पहला है चिंता कम करना, क्योंकि दोस्तों जब आप टेंशन में होते हो तो टेंशन फ्री होने के लिए आप फिजूल खर्ची करते हो। जब आप रिलैक्स रहेंगे, एकदम फ्रेश मूड रहेंगे तो आप फिजूल खर्ची कम करेंगे। इसीलिए आपको चिंता मुक्त रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है पहला बचाना फिर खर्च करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है पहले बचाना फिर खर्च करना। आपको कम से कम अपनी सैलरी का 10 से 15% एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, उसमें डालिए। उस पैसे का यूज़ ओनली बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कोई इमरजेंसी है तभी उसका यूज़ कीजिए। उस अकाउंट का ना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रखिए, ना दूसरा लेन देन रखिए, जिससे आप उस पैसे का यूज़ कर सकें। हो सकता है आपको शुरू में 10-15% सेविंग नहीं कर पाए, कम से कम 5% से शुरुआत कीजिए और उस पैसे को एक तरफ रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका सैलरी मैनेज होने लग जाएगी। फिर आप 15% भी निकालेंगे अपनी सैलरी से, फिर भी आपका खर्चा चल जाएगा। फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च कीजिए। फिर है दोस्तों तीसरा है खर्च को लिखना। ये आदत आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि दोस्तों पहला महीना हो सकता है आपने जो लिखा है उसमें फिजूल खर्ची हो गई हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ आप जब लिखेंगे तो आप फिजूल खर्ची पे बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा ये हमारा पैसा इधर फिजूल में खर्च हुआ है। अगर आप फिजूल खर्ची से बचना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने हिसाब को लिख के रखिए, जहाँ खर्च किया वहाँ लिखिए। फिर आप फालतू खरीदने से बच जाएंगे। तीसरा है दोस्तों आदतों में चेंज करना। अगर आपकी आदत सिगरेट पीने की है, शराब पीने की है या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने की है या कुछ भी ऐसी आदत है जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, उससे अपने आप को चेंज करना होगा। क्योंकि दोस्तों ये बुरी आदत आपका पैसा और आपकी सेहत दोनों को ख़राब करती है। इसीलिए आपको इस बुरी आदतों को छोड़ना होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं दोस्तों, आप एक दिन में एक सिगरेट का पैकेट पी जाते हैं, आप महीने के 30 पैकेट पीते हैं। अगर आप अपनी ये आदत को छोड़ देंगे तो आप अपनी सेहत और पैसा दोनों को खराब होने से बचा सकते हैं। पांचवा दोस्तों बचत अभी से शुरू करना। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सेविंग के लिए हम नेक्स्ट मंथ का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त इतने जल्दी से निकल रहा है दोस्तों कि अपन को पता ही नहीं चल रहा है। छोटी छोटी बचत से बन सकती है बड़ी रकम। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज से ही आप सेविंग शुरू कर दें, क्योंकि ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी सी शुरुआत
बहुत बड़ी सेविंग जमा कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे वीडियो शेयर करता रहूं।